अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। माय नेम इज़ पूर्वायन पॉल और आज मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा एनएसओ, एक जो एग्ज़ाम है नेशनल लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है, नेशनल साइंस ओलंपियाड। और इस एग्ज़ाम का जो मोटिव है वो मेनली क्या है, बच्चों का जो साइंस में जो स्किल्स है वो अपग्रेड करना एंड ऑब्वियसली क्या कि और ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट जो है हमारे इंडिया में उसको बाहर आने के लिए उभर के ताकि वो बाहर आए, उस चीज़ को हैंडल करना। सबसे पहले एनएसओ का जो एग्ज़ाम है वो क्लासेस 1 से लेकर क्लास 12 तक होता है। मैं अभी फिलहाल 6th टू क्लास 8th तक का क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। हम लोग इस क्वेश्चंस को अभी देखना चालू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वी नीड टू मैच दी कॉलम्स। मैंने यहाँ पे दो कॉलम दिया है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में जो ऑप्शंस है दैट इज सेरिब्रम, ईयर ऑसिकल्स, ब्रेन स्टेम एंड नर्व्स, और कॉलम 2 में इनका फंक्शंस बोला गया है। तो हम लोग सबसे पहले ये मैच करना चालू करेंगे। इफ आई स्टार्ट विद दी सेरिब्रम, सबसे पहले हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो फोर ब्रेन होता है हमारा वो सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, एक है सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम। तो अब वो अगर हम लोग सेरिब्रम समझना चालू करें, सेरिब्रम का मेन फंक्शंस क्या रहता है हमारा, इट कंट्रोल्स आवर थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग एबिलिटी एंड बेसिक इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले ये हमारे इस फंक्शंस को देखता है जिसके मदद से हम लोग थिंक कर सकते हैं। दूसरा मेमोरी, जो हम लोग याद करते हैं उस मेमोराइजेशन में हेल्प करता है। तीसरा लर्निंग, जो भी हम लोग लर्न कर रहे हैं, लर्निंग एबिलिटी जो है धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग को जो समझ आता है उसमें भी हेल्प करता है। एंड द लास्ट पार्ट इज द बेसिक इंटेलिजेंस। हम लोग का जो ये क्यूरियोसिटिकल जो माइंड है कि हर एक क्वेश्चन के बाद हम लोग का क्यूरियोसिटी जागता है कि हमें कौन सा समझना है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों है, कौन से वायरस से अफेक्टेड है, ये सब क्वेश्चंस, ये सब कुछ थिंकिंग कौन देखता है, सेरिब्रम। तो द फर्स्ट ऑप्शन ए मार्क्स दी थर्ड। उसके बाद देखिए क्या है, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स का ही दूसरा नाम क्या है, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑब्वियसली ईयर ऑसिकल्स अगर आ गया है तो ऑसिकल्स हम लोग को किस में हेल्प करेगा, सबसे पहला जो है देखिए, एम्पलीफाई इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। जो भी साउंड हमारे कान तक पहुंच रहा है, जो भी रीच कर रहा है, इसको एम्पलीफाई करके ताकि हम लोग समझ पाए, ताकि हम लोग का जो इंटेंसिटी है वो अच्छे से पहुंच पाए ब्रेन सेल्स तक या फिर नर्व से ट्रेवल कर कर, तो वो कौन देखता है, ईयर ऑसिकल्स। उसके बाद थर्ड क्या है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ब्रेन स्टेम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो है वो मिड ब्रेन, दूसरा क्या पॉन्स, एंड द थर्ड इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो दिस ब्रेन स्टेम helps in कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री फंक्शंस। कोई भी हमारे बॉडी में अगर इनवॉलेंट्री फंक्शंस है जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री मतलब जो वॉलेंटरीली हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जैसे हार्ट का बीट होना, ब्लड का फ्लो होना, दिस ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम, दैट इज इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑल वॉलेंटरी फंक्शंस। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द नर्व्स। इट इज द फंक्शन, द ओनली फंक्शन दैट इज लेफ्ट इज ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। ये जो हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शंस है, ये सब कुछ है रिफ्लेक्स एक्शन। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को हम लोग छू लेते हैं तो क्या है, इमीडिएट हाथ हटा लेते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम दी सेंसरी नर्व्स टू दी ऑल्फैक्टरी नर्व्स, फिर और भी बहुत सारे नर्व्स है जहां पे जो ट्रेवल करता है सेंसरी नर्व्स टू दी एफेक्टर्स, ये सब कुछ क्या है, हमारा नर्व्स कंट्रोल करता है, ब्रेन से मैसेज भेजता है, तभी जाके हम लोग हाथ हटाते। तो फिर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, cerebrum is controlling our thinking, memory, learning ability and basic intelligence. Ear ossicles is amplifying the intensity of the sound. Brain stem is controlling all involuntary functions, and the fourth last part is transmit messages between the brain and the body. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट दी इनकरेक्ट वन। हम लोग को ये 4 ऑप्शंस पढ़ने और ऑब्वियसली देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहला वाला क्या लिखा है कि प्लेटलेट्स आर स्मॉलर इन साइज देन बोथ आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। दैट इज अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये चीज याद रखना है हमें कि आरबीसी का जो 20% ऑफ द शेप है दैट इज प्लेटलेट्स। अगर मैं प्लेटलेट्स और आरबीसी को कंपेयर करूं तो आरबीसी का 20% शेप इज प्लेटलेट्स। नाउ दिस प्लेटलेट्स व्हाई इट इज स्मॉलर, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि ये स्मॉल क्यों है। ये कंपेयर्ड टू आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी स्मॉल है ताकि ये हर एक टिश्यू से या फिर कोई भी मसल से इजीली पास कर सके और इंजरी साइट पे पहुंच सके ताकि वो हील करने में इमीडिएट हेल्प करे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, करेक्ट। उसके बाद दूसरा क्या होगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस ड्यूरिंग सर्टेन
इन्फेक्शंस, ऑब्वियसली जो भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आता है, कोई भी अगर सपोज कीजिए कि वायरस आ गया हमारे बॉडी में, तो वो वायरल क्या करेगा, फीवर आके हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा और वो ऐसा एंजाइम रिलीज करेगा जिससे क्या है, प्लेटलेट्स काउंट को कम कर देगा और प्लेटलेट्स जो फर्दर ग्रो करने वाला था वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इसी वजह से द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट। नाउ फॉर द थर्ड स्टेटमेंट, प्लेटलेट्स प्रिवेंट ब्लड लॉस इन केस ऑफ इंजरी। ये हम लोग को ऑब्वियसली पता है, हमारे हाथ में या पैर में कहीं भी अगर कट जाए तो ऑब्वियसली या फिर इमीडिएट, अगर ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि इमीडिएटली 2 to 3 मिनट्स या फिर 1 मिनट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी हीलिंग फैक्टर क्या है, चालू हो जाता है और हमारा जो ब्लड लॉस है वो भी बंद हो जाता है। तो मेनली प्लेटलेट्स का काम क्या है कि वो इंजरी साइट पे पहुंचता है और वहां पे जाके जो भी ब्रोकन हुआ था, जो भी वेसल्स कुछ भी ब्रेक हुआ हो, तो उसमें क्या है को एक ब्लड क्लॉट अरेंज करता है या फिर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिससे क्या है, ब्लड लॉस कंप्लीटली रुक जाता है। तो ऑब्वियसली द थ्री ऑप्शंस दैट इज मेंशन्ड हियर आर करेक्ट, सो देयर आर नन ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज इनकरेक्ट, सो द ऑप्शन विल बी डी। Now moving on to the next question, which of the following groups represents the bacterial diseases? कौन सा जो है कि बैक्टीरियल डिजीजेस कंप्लीटली शो करता है? चारों ही ऑप्शन जो है इसमें से जो चार मैंने दिया है नाम, चारों ही मैच होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रेजेंट्स द बैक्टीरियल डिजीजेस क्या है। अगर मैं कोलेरा को लूं, सबसे पहले कोलेरा इज अ बैक्टीरियल डिजीज, यस फाइन। ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो एन बैक्टीरियल डिजीज। मलेरिया, नाउ मलेरिया's causative agent is protozoans, or it is traveled by protozoans mainly. Now mosquito travels the malaria from one affected body to the other affected body, so the first option goes wrong. Now in the second option there is also malaria written, so this also gets wrong. And smallpox we know it is traveled by air, it gets into our body and we get affected very much. Now coming to the third, here measles is present, which is mainly traveling by the virus and it affects our body vigorously. Now the last option that is living is cholera, anthrax, tuberculosis and typhoid. Cholera is caused by Vibrio cholerae, ठीक है, and typhoid is caused by Salmonella typhi. Anthrax, which is caused mainly in the livestock or the crops that is present. So anthrax is also caused by bacterium, Anthracis bacterium. Now coming to the tuberculosis, as we all know, TB is the very common or very highly serious effect, या फिर एक मतलब अफेक्ट कर सकता है, एक डिजीज है जो क्या है, कंप्लीटली हमारे कोई भी ह्यूमंस को टीबी मेनली लंग्स में हो जाता है जिससे अफेक्ट हो जाते। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कोलेरा, एंथ्रैक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफॉइड। Now coming to the next question, select the pair of diseases caused by contaminated water. This is a very good question. तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शंस है या फिर दो डिजीज के नाम है जो क्या है, पैरेलली वाटर से ही अफेक्टेड है, वाटर कॉन्टेमिनेटेड है। तो मेनली देखो क्या है, सबसे लास्ट ऑप्शन से हम लोग चालू करते हैं, मलेरिया एंड न्यूमोनिया। मलेरिया मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जो मलेरिया फैलाता है वो कौन है, मॉस्किटोज। दीज आर दी प्रोटोजोआंस, दे ट्रेवल दी प्रोटोजोआंस फ्रॉम द अफेक्टेड बॉडी टू दी अदर हेल्दी बॉडी। तो सबसे पहला जो डी वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद न्यूमोनिया, हम लोग को पता है कि ये क्या है, बाहर से हम लोग थ्रोट में मेनली या लंग्स में ये प्रॉब्लम होता है जिससे क्या है, इनहेलेशन में प्रॉब्लम है, एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम है, ठंडा लग जाता है, ठीक है। तो ये न्यूमोनिया क्या है, वो एयर से ट्रैवल करता है। उसके बाद सी ऑप्शन में भी हमारा न्यूमोनिया आ गया, लेकिन टाइफॉइड जो है वो क्या है, वाटर कॉन्टेमिनेटेड है। सैल्मोनेला टाइफी वाटर में प्रेजेंट होता है, जो हम लोग अगर कोई भी डर्टी वाटर या फिर कोई भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर कंज्यूम किए तो उससे क्या होगा, हम लोग अफेक्ट हो सकते हैं बाय दी टाइफॉइड। फिर सेकंड ऑप्शन में आते हैं कि डायरिया एंड कॉमन कोल्ड। डायरिया, ठीक है, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि डायरिया और कॉमन कोल्ड क्या है, ये दूसरे एजेंट प्रेजेंट होता है जो एजेंट ट्रेवल कराता है और करके इफेक्ट होते हैं। अब जो हमारा लास्ट बचा है दैट इज कोलेरा एंड टाइफॉइड। कोलेरा इज ऑल्सो कॉज्ड बाई एयर, बट द मेन थिंग या फिर द मेन फैक्टर क्या है, कहां से इफेक्ट होता है, दैट इज वाटर। Vibrio cholerae, ठीक है, the agent that travels the infection is Vibrio cholerae, and the typhoid, for the typhoid the scientific name or the virus, sorry, or the bacteria that causes is Salmonella typhi. So these both are the diseases that are caused by contaminated water. So the correct option will be A, cholera and typhoid. Now coming to the last question, crop
plants may be attacked by diseases which affect the crop production. Bacteria is the casual organism of diseases like. Now these all three are the name of the diseases that is caused in crops. ये तीन crops में तो होता ही है, लेकिन हम लोग को इन तीनों में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिलेक्टिवली बैक्टीरिया कॉज करता है. तो सबसे पहला जो स्मट ऑफ व्हीट है, दैट इज कॉज्ड बाय फंगी, दैट इज कॉज्ड बाय फंगी. यहां पर हम लोग बोलते हैं व्हाइट व्हीट. व्हीट का कलर क्या है, व्हाइट हो जाता है और वो अफेक्टेड होता है, वो कंज्यूमेबल नहीं होता है. तो इसी वजह से स्मट ऑफ व्हीट जो है वो फंगी ट्रेवल कराता है या फिर फंगी अफेक्ट करता है. उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये कौन कॉज कराता है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो ऑल्सो फंगी. ये क्या है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है पोटैटो, जो एकदम डायरेक्टली रूट सिस्टम में इफेक्ट करता है, जिस वजह से ये प्रॉपरली एकदम जो पोटैटो है उसको एकदम अंदर से डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना चालू करता है. उसके बाद लास्ट क्या बचा है, विल्ट ऑफ पोटैटो. विल्ट ऑफ पोटैटो कंप्लीटली ट्रेवल्स बाय बैक्टीरिया. ये पोटैटो में क्या है, एकदम दरार सा फैलना चालू कर देता है, एकदम कंप्लीटली, एकदम कोई भी डैमेज पार्ट हो अगर रूट में तो वहां से एंटर करना चालू करता है ये बैक्टीरिया और कंप्लीटली डैमेज कर देता है. So the correct answer is wilt of potato. Now thank you for attending the session. I hope you liked the questions and I share you best of luck for your NSO exams. Thank you.